हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। अब हम यहाँ पर एक्ट थर्ड सीन 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट के बारे में हम जान चुके हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंटर बसेनियो, पोर्शिया, ऑल अदर ट्रेन्स विद ग्रेशियानो एंड नेरिसा। पोर्शिया के साथ नेरिसा और बाकी ट्रेन्स के साथ एंट्री करते हैं। पोर्शिया कहती है आई प्रे यू, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। प्रे यू टैरी, रुको, पॉज अ डे और टू, एक या दो दिन के लिए आप स्टॉप करो, थोड़ा सा समय लो। बिफोर यू हैजार्ड, बिफोर यू हैजार्ड मीन्स डिसाइड टू सिलेक्ट। फॉर चूजिंग रॉन्ग, क्योंकि अगर आपने गलत सिलेक्शन किया, इफ यू चूज रॉन्ग आई लूज योर कंपनी, मैं तुम्हारी कंपनी छोड़ दूंगी या मुझे तुम्हारी कंपनी छोड़नी पड़ेगी। हु इज योर्स, योर किसके लिए आया यहाँ पे? बसेनियो के लिए। चूज करने कौन आया है? बसेनियो आया है। देयरफॉर फोरबियर स्टे अवे फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए दूर रहो, किससे? सिलेक्शन प्रोसेस से। ऐसा क्यों है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कैस्केट सिलेक्शन प्लॉट it was decided by father of Portia that the suitor who will choose wrongly will leave Belmont without saying any word. तो अगर आप सिलेक्शन करोगे तो ऑप्शन दो हैं, you will get right selection, you will get wrong selection. if right selection आप कर लेंगे तो then it is okay, no problem. but if you select wrongly you will have to leave Belmont and in that case I will lose your company and I do not want to do so. मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि आप कुछ समय के लिए क्या कर जाएं? रुक जाएं। फिर क्या है? there is something that tells me, कुछ है मेरे अंदर, कोई फीलिंग है जो मुझे बताती है, बट इट इज नॉट लव। वो एक्सप्रेसली इस बात के लिए कह रही है, डिस्क्लेमर दे रही है कि आप ये बात समझ लें कि जो मैं कह रही हूं ये मत समझिएगा कि ये मेरा लाइकनेस है, मेरा प्यार है। आई वुड नॉट लूज यू, पता नहीं क्यों लिटिल बिट इंटरेस्ट आप में है, मुझे कुछ अंदर से लग रहा है कि आई शुड नॉट लूज यू। यू नो योर सेल्फ, आप अपने आप को जानते हैं। दैट हेट not counsel in such a quality. Person who hates you will not say that I do not want to lose you, है ना? पोर्शिया कह रही है मैं ये बात एक्सेप्ट कर रही हूं कि मेरे अंदर कुछ है जो ये बात कह रहा है मेरे को कि मुझे तुम्हारी कंपनी नहीं छोड़नी चाहिए। और आप जानते हो कि नफरत, हेट से ये चीजें नहीं होती हैं। बट लेस्ट, लेकिन यू शुड नॉट अंडरस्टैंड मी वेल, कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे गलत समझ लें। मैं जो कह रही हूं कि मुझे आपकी कंपनी नहीं छोड़नी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रॉन्गली आपकी कंपनी में रहना चाहती हूं या मैं अपने रूल्स एंड रेगुलेशन या कैस्केट सिलेक्शन के प्रोसेस को चेंज करके आपके साथ आना चाहती हूं। येट अ मेडन हैड नो टंग बट थॉट, unmarried girls cannot express herself, only she can feel. Likewise mine, पोर्शिया अपने आप को इंडिकेट करती है और कहती है कि जैसे मैं हूं, मैं क्या फील कर रही हूं, आई कैन नॉट से, आई कैन नॉट एक्सप्रेस। इवन आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू दैट आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू सो अर्ली, दैट्स वाई प्लीज स्टे अबैक फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ द कैस्केट। आई वुड डिटेन यू हियर इन सम मंथ और टू। कैस्केट सिलेक्शन के अकॉर्डिंग ये बात थी कि अगर आप रॉन्गली चूज करेंगे तो आपको बेलमोंट छोड़ना है, बट ये कहीं नहीं लिखा था कि कोई भी व्यक्ति जो एज ए गेस्ट आएगा उसे सिलेक्शन कितने दिनों में करना है। तो एज ए गेस्ट आप मेरे तब तक बने रहिए, 1 या 2 महीने का वेट करिए बिफोर यू वेंचर फॉर मी। वेंचर वर्ड किसके लिए है? टेक रिस्क, टेक रिस्क। इसके पहले कि आप मेरे लिए वेंचर करें, मेरे लिए आप सिलेक्शन सर्च करें, आप मेरे लिए ये रिस्क उठाएं कि या तो आप जीत जाएंगे या आप हार जाएंगे। आप थोड़े दिन के लिए स्टे कर लीजिए। आई कुड टीच यू, मैं आपको बता सकती हूं हाउ टू चूज राइट, कैसे आप सही सिलेक्शन करेंगे। बट देन आई एम फोर्स ऑन, तो मैं फॉल्सहुड की तरफ चली जाऊंगी। आई विल डिसोबे द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय माय फादर, सो इट नेवर आई नेवर बी, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूं। सो आई मे मिस यू,
अगर मैं ऐसा नहीं चाहती हूं, आई विल नॉट गिव यू इंस्ट्रक्शन हाउ टू चूज राइटली, देन इट मे हैपन दैट आई मे लूज यू बिकॉज यू विल चूज रॉन्गली. ओके, बट इफ यू डू, अगर आप गलत चुनने जा रहे होंगे तो यू विल मेक मी सिन, विश अ सिन दैट आई हैड बीन फोरसोन. आप फिर गलत ना चुने. यू शुड नॉट चूज रॉन्गली. इन स्पाइट ऑफ दैट, इन बिसाइड दैट, यू मस्ट प्रे टू गॉड दैट आई मस्ट डिसोबे माई फादर. अगर ऑप्शन दो हैं कि या तो मैं आपको छोड़ दूं, आपकी कंपनी में ड्रॉप कर दूं, या फिर मैं अपने पापा की बात, कही हुई बात को तोड़ दूं, मैं आपको डिस्क्लोज कर दूं कि कैसे राइट सिलेक्शन करना है, तो फिर आप मेरे से विश करिए कि मैं अपने पापा की कसम तोड़ दूं, सो दैट हम आप एक साथ रह सकें और मैं आपको एज ए हस्बैंड अपना सकूं. ठीक है ना? बी थ्रू योर आईज, देखो अपनी आंखों को. दे हैव ओवरलुक्ड मी, जैसे ही उन्होंने मुझे देखा है. डिवाइडेड मी, दे हैव divided me into two. One half of me is yours. Love at first sight शेक्सपियर के ड्रामा का बेसिकली एक मेन थीम रहा है. हीरो और हीरोइंस के बीच में फर्स्ट मीटिंग में इस तरीके के अटैचमेंट का डेवलपमेंट बहुत पॉपुलर था उनके बीच में, और यहाँ पर भी वही है. आप पीछे देख चुके हैं कि पोर्शिया ने बसेनियो को नेरिसा के कहने पर तुरंत उसने नाम लिया था, हाँ, कि वो वेनेशियन बसेनियो था, और बसेनियो भी इस बात को जान रहा है. तो ये दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं. हाफ ऑफ मी इज ऑफ योर्स, मेरा आधा पार्ट जो है वो पहले ही आपका हो चुका है. अनदर हाफ योर्स, और जो दूसरा है वो मेरा माइन है. बट आई वुड से, बट इफ इट इज माइन देन योर्स, तो मैं ये कहूंगी कि जो मेरा है वो भी आपका है. इन दिस वे आई एम 100% योर्स. क्लियर? सो ऑल योर्स. समझ में आ रही है बात? एंड दीज नॉटी टाइम्स, ये जो नॉटी टाइम्स है, नॉटी टाइम्स मीन्स द टाइम ऑफ वेटिंग, पुट बार्स बिटवीन ओनर्स एंड देयर राइट. ये एक ऑब्स्टिकल के तौर पर हैं, एक प्रॉब्लम के तौर पर हैं, जो ओनर और उसके राइट के बीच में एक ऑब्स्टिकल खड़ा करते हैं. सो टू दो योर्स, यद्यपि मैं आपकी हूं, नॉट योर्स, फिर भी मैं आपकी नहीं हूं. प्रूव इट सो, और अगर ये बात साबित होनी है तो लेट द फॉर्च्यून गो टू हेल फॉर इट. मैं ये कहूंगी कि किस्मत को इसके विषय में डिसीजन करने के लिए वेट नहीं करते हैं. लेट द फॉर्च्यून सेट असाइड. फिर वो क्वेश्चन करती है, क्या मैंने आई स्पीक टू लॉन्ग, बहुत ज्यादा देर बात तो नहीं कर ली, बट इट इज द प्राइस ऑफ द टाइम, ये समय की नीड है, डिमांड है, टू एक इट, कि मैं इस चीज को फॉलो करूं, टू ड्रॉ इट आउट एट अ लेंथ, कि मैं काफी लंबे समय तक आपको स्टे अवे फ्रॉम सिलेक्शन, मैं आपको सिलेक्शन से काफी लंबे समय तक रोक सकूं. दिस होल स्पीच इज स्पोकन बाय पोर्शिया टू बसेनियो in order to indicate the situation of her mind as well as her intention. Portia has keen intention that Bassanio should be her husband. Whether she should disobey his father's instruction. Even if अगर उसे अपने पापा के इंस्ट्रक्शंस भी तोड़ने पड़े, तो भी वो कह रही है कि बसेनियो को लूज करने के बदले अगर मुझे पापा के अपने इंस्ट्रक्शंस तोड़ने पड़े तो मैं उसे भी कर दूंगी. मतलब जहां पर अगर ऑप्शन आता है कि पोर्शिया शुड फॉलो द रूल और टू गेट बसेनियो, तो पोर्शिया विल ट्राई टू गेट बसेनियो ऑन द value of sacrifice of her father's loyalty. Clear? Here Portia is 100% adamant to take to accept Bassanio as her husband. तो बसेनियो उसकी इस स्पीच के बाद कहता है, let me choose, मुझे चुन लेने दो, for as I am, जैसा कि मैं हूं, I live upon rack, मैं लगभग जिंदा हूं तो किसकी उस पर हूं? रैक पर. एक बर्निंग कंडीशन. रैक वॉज अ इंस्ट्रूमेंट दैट वॉज यूज्ड फॉर द पनिशमेंट ऑफ अ पर्सन टू कंपेल हिम टू स्पीक ट्रूथ. कोई व्यक्ति जो झूठ बोलता था, जो सही नहीं एक्सेप्ट करता था, उसको इस बात को एक्सेप्ट कराने के लिए रैक एक आयरन का इंस्ट्रूमेंट होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर पर्सन को लिटा करके नीचे से आग को जला दिया जाता था, और बर्निंग हीट के कारण वो मजबूर हो जाता था
कि नहीं मुझे जलाओ मत, मैं सच बता दूंगा। तो ये कह रहा है कि मेरे को बर्निंग लग रही है, आई एम कंटिन्यूअस फीलिंग फायर इनसाइड माई हार्ट that is giving me torture, so I am ready to take selection. पोर्शिया कहती है अपॉन रैक, क्वेश्चन मार्क है, बसैनियो क्या कह रहे हो, रैक पर हो, क्या मतलब? देन कन्फेस व्हाट ट्रीजन इज मिंगल्ड विद योर लव, आपके लव के साथ कौन सा ट्रीजन है, ट्रीजन मतलब कौन सा फ्रॉड है, कौन सा फॉल्सहुड है जो तुम्हारे लव में मिक्स है, जिसके कारण आप इस तरीके की बात कर रहे हो कि आप रैक पर हो, आपके अंदर फायर है या आपके अंदर टॉर्चर सेंस है। तो बसैनियो कहता है नन बट, मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं है, बट अगली ट्रीजन ऑफ मिसट्रस्ट, मिसट्रस्ट मतलब डाउट है, अनसर्टेनिटी है। I cannot confirm myself that I will 100% win you unless and until I get the final selection of the right casket. Till then there is a mistrust inside my mind that I may lose you, which makes me fear the enjoying of my love. तो जो तुम्हारा लव है, तुम्हारी जो केयर है, तुम्हारा जो साथ है, उसे लव करने से, उसे एंजॉय करने से मुझे रोकता है। देयर में एज वेल एज द अमिटी, द लाइफ एंड द ट्रिजन, स्नो एंड द फायर एज द ट्रिजन एंड माई लव पोर्शिया। क्या कभी स्नो और फायर के बीच में अमिटी हो सकती है? आग और बर्फ के बीच में दोस्ती हो सकती है, यूनिटी हो सकती है? वैसे ही मेरे लव और ट्रीजन के बीच में, मिसट्रस्ट के बीच में अमिटी नहीं हो सकती। आई कैन नॉट बियर बोथ, आइदर शुड आई बी योर्स, यू शुड बी माइन, इधर नॉट एट ऑल। मैंने ये कब कहा, मैंने ये कब कहा कि मेरे हक में हो जवाब, लेकिन खामोश क्यों है तू? कोई फैसला तो दे, मंजिल न दे, चराग न दे, हौसला तो दे, तिनके का ही सही मगर आसरा तो दे। क्या डिसीजन होगा वो हो जाए। बसैनियो कह रहा है कि या तो तुम मेरी हो जाओ या डिसीजन हो जाए कि नहीं मिलनी हो तो मुझे। जब तक 100% ये डिसीजन नहीं हो जाएगा तब तक मेरे अंदर जो एक सस्पेंस है, जो एक डाउट है, वो डाउट मेरे माइंड को पूरी तरीके से क्या किए हुए, पॉइजन किए हुए, सो दैट आई मे नॉट एंजॉय योर कंपनी। दैट्स व्हाई आई वांट टू एंड दिस फ्रेश। मैं इस अनसर्टेनिटी की कंडीशन को क्या करना चाहता हूं, एंड करना चाहता हूं। एक बहुत अच्छे जो लाइनकार हैं उन्होंने लिखा है, जो भी फैसला हो किस्मत का मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। देयर मस्ट नॉट बी हाफ ऑफ, हो भी नहीं भी। ये क्या है, तुम मेरी हो भी कह भी रही हो, हाफ इज योर्स, हाफ इज माइन, दैट इज योर्स, इवन नॉट योर्स। ये क्या है? अगर तुम मेरी हो तो हो, और नहीं हो तो फिर ना हो। अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए। तो पोर्शिया कहती है बट आई फियर यू स्पीक अपॉन द रैक। लेकिन क्या कंफ्यूजन था जिसके बारे में तुमने रैक के बारे में कहा, वेयर मैन डू इनफोर्स द स्पीक एनीथिंग, जहां पर कि इंसान को रखा जाता है जब वो कुछ चीज स्पीक करने के लिए, बोलने के लिए उन्हें फोर्स किया जाता है। बस एनियो कहता है प्रॉमिस मी, अगर सच पूछना चाहती हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट प्रॉमिस मी दैट you will not take me my life, I will confess the truth, at that condition I will confess my truth। तो पोर्शिया कहती है well then confess and live। ठीक है, okay then if you will not confess now you will be killed, now confess first then you will be promised to live। तो बस एनियो कहता है confess and love। अच्छा, I have to confess and I have to love had been the very sum of my confession। ये दोनों की दोनों चीजें मेरी confession में आ गई। I accept that I want, I like to you and I accept that there is a love inside my heart towards yourself। Oh happy torment, अरे ये कौन सी सिचुएशन है, where when my torturer, जो मुझे पनिश करने वाला है, does teach me to answer for the deliverance, वो मुझे खुद बता रहा है। This is a situation, he is just giving a story
where a person is giving a punishment to one prisoner and he is playing a question answer method and says that if you will answer rightly I will free you, and then he asks the question and give the hints how you should answer the question so that you may get deliverance. मुझे खुद कैद करने वाला मुझे स्वतंत्र होने के रास्ते दिखा रहा है, तो ये क्या हुआ? दोनों तरफ से खेलना, हम ही से मोहब्बत, हम ही से लड़ाई। वाई? उसका ये फिर कौन से खाने में आएगा जब जख्म देने वाला ही मरहम लगाएगा। 100 के कद्दावरी है तो कद्दावरों में आ, बौनों में रह के और भी खुद को घटाएगा। कुछ दिन तो ख्याल से बैठ के तामीरी काम कर, कब तक हवा में यूं ही पतंगे उड़ाएगा। कुछ तो सही काम करो। तो यहां बसैनियो कहता है कि कैसे ऐसा पॉसिबल है कि मेरा खुद का जो प्रिजनर है, मेरा खुद का टॉर्चरर है, ही इज गिविंग मी द लेसन टू बी फ्री, बट लेट मी बी माई फॉर्च्यून एंड कैस्केट। अब बहुत हो चुकी ये सारी बातें, अब चलो मुझे कहां ले चलो? कैस्केट के पास, एंड टू ट्राई माई फॉर्च्यून सो दैट आई मे डिसाइड वेदर यू आर माइन और नॉट। सो पोर्शिया कहती है देन, तो फिर चलो देखो, आई एम लॉक्ड इन वन ऑफ देम। ये जो 3 कैस्केट आपके सामने हैं, इनमें से मैं एक में हूं। इफ यू डू लव मी, अगर मैं आप मेरे को वास्तव में सच में लाइक करते हो, यू विल फाइंड मी आउट, तो यू विल जस्ट गेट मी आउट। इन विच कैस्केट आई एम लॉक्ड इन? नेरिसा एंड रेस्ट, नेरिसा और बाकी सारे लोग स्टैंड ऑल अलूफ, हम सब लोग दूर खड़े हैं। लेट द म्यूजिक साउंड, म्यूजिक बजाया जाए, while he does make his choice, जबकि ये बसैनियो अपनी चॉइस करेगा। क्यों? क्योंकि there may be 2 options, he may choose right, he may choose wrong. If he lose, अगर वो wrong choose करता है तो lose करेगा, he makes a swan like end, तो फिर इसकी जो मीटिंग होगी हमारी वो अंत हो जाएगी, क्योंकि he will leave this Belmont and it will be swan like end because in the music he will depart, and then fading in the music in the comparison may stand more proper at that situation। ये बहुत situation सूट करेगी। My eyes will be stream, मेरी आंखों में उस समय क्या होगा? When Bassanio will be leaving Belmont, I will be weeping and that will be watery separation and watery deathbed for him। मेरी आंखों के बहते हुए पानी में इस बसैनियों की यादों की मौत हो जाएगी और ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए वाटरी डेथ बेड हो जाएगा। एंड सेकेंड ऑप्शन, इफ ही मे विन, अगर वो जीत गया, व्हाट इज म्यूजिक देन? तो फिर उस समय म्यूजिक की यूज क्या बचेगी? जिंदगी खुद म्यूजिक हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ मिल जाएगा। ओके, देन म्यूजिक इज इवन as the flourish where the true subject go to new crowded monarch। At that condition I will have to present myself just like a wife of him। जो उसको, मुझे अपने आप को as a wife उसके सामने रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना। he will be my new lord and I will be his new subject। likewise a new crowned monarch के सामने जिस तरीके से उसके पीपल वो करते हैं, उस तरीके से मुझे उस म्यूजिक में मैं इसका क्या करूंगी? वेलकम करूंगी। सच इट इज आर दोज डकलेट साउंड इन द ब्रेक ऑफ द डे। ऐसे ये डकलेट साउंड हैं जो ब्रेक ऑफ डे में आने चाहिए। दैट क्रीप इनटू ड्रीमिंग ब्राइड ग्रूम ईयर्स। एक्चुअली दिस इज अ सेरेमनी in Christianity that newly married bridegroom are slept in a room and they are awakened by the music in order to solemnize the new ceremony। तो ये उसी तरीके से हो जाएगा जिस तरीके से न्यूली मैरिड ब्राइडग्रूम के कानों में उसकी सेरेमनी को सेलिब्रेट करने के लिए म्यूजिक बजाकर उन्हें जगाया जाता है। एंड समन हिम टू म्यूजिक मैरिज, उसे शादी के लिए बुलाया जाता है। लाइकवाइज बसैनियो विल बी कॉल्ड for marriage with me। now he goes, अब बसैनियो जाता है with no less presence, बसैनियो में और ज्यादा प्रेजेंस, कम प्रेजेंस नहीं है, but with much more love, ये और ज्यादा प्यार के साथ जा रहा है। than young Alcides, जैसे कि young Alcides गया था when he did redeem the virgin tribute paid by howling Troy।
जब ये हाउलिंग ट्रॉय के शोर करते हुए सी मॉन्स्टर से हेसियोन जो ट्रोजन प्रिंसेस थी जिसको बचाने के लिए एल्सीड्स गया हुआ था, likewise Bassanio is going to save me from these unsuitable suitors. Clear? ये कहानी क्या है? In Troy, what was happening? In Troy there was a situation that there was a sea monster who used to take a sacrifice of unmaiden girl, maiden girl, and Hesiod was decided to be sacrificed on that year, and Alcides, he was a fighter who decided to fight against sea monster in order to save Hesiod on the cost of money, on the cost of reward. So Alcides was going to save Hesiod for money, but Bassanio is going for selection in order to save Portia from unsuitable suitors as Bassanio loves me. So Bassanio का मेरे लिए जाना ज्यादा सुइटेबल है. I stand here for sacrifice. पोर्शिया अपने आप को हेसियोन से कंपेयर करती है, and rest aloof are the Dardanian's wife. और बाकी वो जितनी सारी गर्ल्स हैं वो डार्डिनियन वाइफ्स हैं जो अल्सीड्स के टाइम पर के एक्सप्लॉइट को देखने के लिए आई हुई थी विद ब्लेयर्ड विशेष, जिनके चेहरे धुंधले हैं. कम फॉर टू व्यू द इशू ऑफ एक्सप्लॉइट. वो देखने आई थी कि किस तरीके से ये खेल होगा, किस तरीके से उसे सी मॉन्स्टर डिवॉयर करेगा या फाइट कैसी होगी. लाइकवाइज यहां पर भी सब लोग देखने को तैयार हैं कि बसेनियो जीतेगा कि हारेगा. गो हरकुलिस, इसलिए हरक्यूलिस गो, जाओ तुम. लिव दाउ आई लिव, अगर तुम जियोगे, जियो तुम, मेरी विशेष हैं तुम्हारे साथ. यू लिव आई लिव, विद मच मोर डिस्मे आई व्यू द फाइट. मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन और निराशा के साथ इस फाइट को देखूंगी. दैट दाउ मेकेस्ट द फ्रे, जब तुम इस फाइट को लड़ रहे होगे. बिकॉज एट दैट टाइम एल्सीड्स एंड हेसियोन के टाइम पे जो डार्डिनियन वाइफ्स थी, स्पेक्टेटर्स थी, दे वर नॉट कंसर्न इन द रिजल्ट. उनका रिजल्ट से कोई मतलब नहीं था. चाहे एल्सीड्स जीते चाहे सी मॉन्स्टर जीते, उनको उससे कोई मतलब नहीं था. बट हियर स्पेक्टेटर्स के तौर पर कौन है? पोर्शिया है, जो खुद में भी स्टेक है. पोर्शिया इज स्टेक्ड बिकॉज सिलेक्शन प्रोसेस से वो डायरेक्टली रिलेटेड है. इफ बसेनियो विल चूज राइटली, he will be husband of Portia and Portia will be wife of Bassanio. In this way there will be the uncertainty who will be Portia's husband will finish here and Portia will be saved. Otherwise she may be won by unsuitable husband. So young a song whilst Bassanio comments on the casket to himself. ये एक song बजाया जाता है and this song is Tell me where fancy is bred. Where is fancy bred? Fancy लव इमेजिनेशन के लिए कहा जाता है. बताओ मुझे इमेजिनेशन कहाँ बॉर्न होती है, और हार्ट और इन हेड, दिल में या हेड में. हाउ बिगॉट, बढ़ती कैसे है. हाउ न्योरिश्ड, पलती कैसे है. रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई, जवाब दो जवाब दो जवाब दो. तो वहां पर आवाज आती, इट इज इंजेंडर्ड इन आईज. ये बर्थ कहां लेती है? आंखों में. लोगों को एक दूसरे से इंटरेस्ट कब डेवलप होता है? व्हेन दे लुक टू ईच अदर. तो कहां से देखा? आंखों से देखा ना. तो मेन ओरिजिन कहां हुआ लव का? आंखों से. विद गेजिंग फेड, और ये बढ़ती कैसे है? लगातार देखने से. फैंसी डाई द क्रेडल वेयर इट लाइज. फैंसी वहीं खत्म हो जाती है जहां ये जन्म लेती है. लेट अस ऑल रिंग द फैंसी नेल, सो दैट वी शुड ऑल रिंग the knell of fancy. It is begin it, I will begin it, ding dong bell. चलो मैं इसे बजाता हूं, ding dong bell, and here the fancy ends. So this music is played by all at that time. Now Bassanio just commenting. First Bassanio see the things and Bassanio कहता है, so you may be outward, so may be least themselves. First of all golden casket is there. बसेनियो उसको देखता है और कहता है कि आउटवर्ड सो, बाहर से बहुत चमक रहा है ये. इट मींस अंदर से इसमें बहुत कम चीजें होंगी. बिकॉज क्यों ऐसा है? क्योंकि वर्ल्ड इज स्टिल डिसीव्ड विद द ऑर्नामेंट. दुनिया को हमेशा काहे से धोखा दिया जाता है? सजावट से.
ऑर्नामेंट से, डेकोरेशन से। इन लॉ, कानून में क्या होता है? प्लीज सो टेंटेड एंड करप्ट, कुछ एक बात जो बहुत करप्ट होती है, बहुत टेंटेड होती है, इविल होती है, बट बीइंग सीजन्ड विद द ग्रेसियस वॉइस, एडवोकेट उसको अपनी ग्रेसियस वॉइस में बड़ी स्टाइल से बताता है, एंड ऑब्सक्योर द शो ऑफ इविल, और क्या करता है? उसके अंदर की बुराई को छिपा देता है, और ऐसा लगता है कि वो जो प्ली है वो अच्छी हो गई है। मीन्स लॉ में बुरी से बुरी बात को भी अच्छे वॉइस के साथ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है कि समटाइम इट सीम्स गुड। तो वो क्या अच्छी थी? क्या थी? नहीं, बट लगी अच्छी थी। तो जो अच्छी लग रही है वो अंदर कैसी है? खराब है। ओके, ऑब्सक्योर द शो ऑफ इविल इन रिलीजन, धर्म के क्षेत्र में, what damned errors but some sober bow with the blessed approved with the text। बहुत सारे प्रिविलेज्ड पर्सन जिनकी बात सब लोग मानते हैं वो आते हैं और अपने स्टेटमेंट के बेस पर किसी ना किसी बैड बात को क्या करते हैं? अप्रूव करने की कोशिश करते हैं, और बाद में बता देंगे वहां पे भी ये लिखा है, यहाँ पे भी ये लिखा है, इसके कारण ये बात ऐसी है। हाइडिंग द ग्रॉसनेस ऑफ द फेयर ऑर्नामेंट, और इस तरीके से अपनी बात के माध्यम बात के वजन में, अपनी रेस्पेक्ट में, अपने सम्मान की कह सकते हैं स्टेक पर वो गलत बात को सही बता देते हैं। हाइडिंग द ग्रॉसनेस विद द फेयर ऑर्नामेंट, देयर इज नो वॉइस सो सिंपल बट अज्यूम सम मार्क ऑफ द वर्च्यू ऑन इट्स आउटवर्ड पार्ट। कोई भी बुराई ऐसी नहीं है जो सिंपल होकर के काम करे, हर एक बुराई अपने आउटवर्ड पार्ट को क्या करती है? बेटर बना लेती है। इविल से इविल थिंग्स भी, इविल से इविल पर्सन भी अपने आप को अच्छा शो करने की कोशिश करता है। हाउ मैनी कावर्ड्स, कितने ऐसे कायर हैं। दोज हार्ट्स आर फॉल्स एज स्टेयर्स ऑफ द सैंड्स, जिनके दिलों में क्या है? कैपेसिटी नहीं है। दे डोंट हैव द पावर, देयर actions are just like stairs of sand that may dissolve in a minute। Wear upon the chin, वो अपने फेस की इस चिन पर, beard of Hercules and frowning Mars, हरक्यूलिस जैसी भयानक सी दाढ़ी और आंखों में भयानक सा जोश, ऐसा लगता है जैसे कि ये अभी देख लेंगे तो आदमी को एक बार में देख के खत्म कर देंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, है ना? स्पीचेस कैसी रहती हैं? अक्सर ऐसा होता है, ये जो कायर से कायर लोग हैं वो अपने आप को इतना स्मार्ट और इतना माहौल बनाकर रखते हैं, ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर बहुत कुछ है, बट एक्चुअल उनके अंदर कुछ भी नहीं होता। मार्स और हरक्यूलिस जैसी फेस कट रखने वाले, दाढ़ी, भोकाल, मूछें, ये सारी चीजें रख करके ऐसा लगता है जैसे कि इनके बराबर ब्रेव पर्सन, डेयरिंग पर्सन कोई है नहीं। And in reality, when they are tested, they proves themselves to be weakest one. Who inward search have liver as white as milk, और जब उनके लीवर को सर्च किया जाता है उन फ्राउनिंग मार्स और हरक्यूलिस जैसी बियर्ड रखने वाले पर्संस का, तो उनका लीवर एज व्हाइट एज मिल्क नजर आता है। दोज हु अज्यूम्ड बट वैल्योर एक्सक्रीमेंट, वो लोग जो कि अपने अंदर वैल्योर एक्सक्रीमेंट रखते हैं, बहादुरी के काम रखते हैं, रेंडर्ड देन रीडाउटेड, और जब वो उनके एक्शंस को देखा जाता है तो उनके एक्शंस आर नॉट कॉम्पिटिटिव एंड दे डू नॉट परफॉर्म एज दे हैव प्रॉमिस्ड। लुक ऑन द ब्यूटी, अब सुंदरता के बारे में देखो। You shall see it is purchased by weight. If the girl is beautiful, definitely you will have to be wealthy to marry her. If you want to get a beautiful partner, you will have to be wealthy. It means what? Beauty is equal to wealth. Wealthier you are, the more beautiful girls is ready to marry with you, which therein works miracle in the nature। और ऐसे बहुत सारे काम नेचर में होते हैं, making them lightest the wear the most of it। वो लोग जो इस ब्यूटी को बहुत ज्यादा अपने ऊपर धारण करते हैं, उनका दिल पूरी तरीके से लाइट हो जाता है। so are those crisp snaky golden locks। और अगर आप देखो क्रिप्स स्नेकी गोल्डन लॉक्स, गर्ल्स के वो ब्यूटीफुल कर्ली गोल्डन हेयर्स को अगर देखो, which make such a wanton gamble with the wind, जब वो चलती हैं तो किस तरीके से एयर्स में उनके वो कर्ली हेयर मूव करते हैं अपॉन द सपोज्ड फेयरनेस
and they prove that the girl is most beautiful and fair creature, but often knows to be the dowry of the second head. But in reality, if you will find that curly hair set of wig is prepared by another lady's hair that has been buried under the grave. वो लड़की जो मर गई है उसके बालों को लेकर के एक दूसरी आर्टिफिशियल बिग तैयार कर दी जाती है, और उस आर्टिफिशियल बिग को लगा करके बहुत सारी लड़कियां खुद को सुंदर दिखा लेती हैं, और उनकी सुंदरता किसका रीजन होती है? उस मरी हुई लड़की के गिफ्ट किए गए बालों का रीजन होती है। तो इस तरीके से जो ब्यूटीफुल दिखता है वो ब्यूटीफुल होता नहीं है, रियलिटी में वो ब्यूटी कहीं और की होती है। Often knows to be the dowry of second head, the skull and the bread them in the sculpture। इस तरीके से वो सारी की सारी चीजें अलग होती हैं। Thus ornament but a gilded shore, जो सजावट की चीजें हैं या जो ग्लिडेड शोर है, जो चमकता हुआ किनारा है, टू बी द मोस्ट डेंजरस सी, वो सबसे खतरनाक किनारा होता है। यानी जहां पर खूबसूरती दिख रही है पक्का वहां पर कोई ना कोई इविल चीज है। ब्यूटीएस स्कार्फ वेलिंग द इंडियन ब्यूटी, बहुत से बहुत सुंदर से स्कार्फ इंडियन ब्यूटी को जो कवर करते हैं। इन अ वर्ड सीमिंग ट्रुथ विच कनिंग टाइम पुट इनटू इंट्रैप द वॉयजेस्ट, ये जो ब्यूटीफुल के ऑर्नामेंट हैं, आउटवर्ड जो शो हैं, ये बुद्धिमान से बुद्धिमान लोगों को इंट्रैप करने के लिए, उनको अपने जाल में फंसाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। देयरफॉर दाउ गॉडी गोल्ड, तुम ये जो गोल्डन टच रखने वाले गॉडी गोल्ड हो, हार्ड फूड फॉर मिदास, आप मिदास के लिए हार्ड फूड हो सकते हो। किसके लिए? मिदास के लिए आप हार्ड फूड हो सकते हो। आई विल नॉट नन ऑफ दी, मैं तुम में से किसी को टच नहीं करूंगा। स्टोरी लंबी हो जाती है। किंग मिदास जो कि लस्टी था गोल्ड के लिए, गोल्डन टच मांगता है, इसलिए उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बाद में वो फाइनली अब पश्चाताप करता है कि जब वो अपना खाना भी उसका गोल्डन हो जाता है, उसकी बेटी भी गोल्डन हो जाती है, तब फिर कहता है कि नहीं इसे वापस ले लो। नार नन दाउ ऑफ द पेलनेस एंड कॉमन ड्रज, अब वो किसको बात करता है? पेलनेस मतलब दैट इज येलोइशनेस ऑफ द सिल्वर। ओके, इट बिटवीन द मैन एंड मैन बट दाउ द मीगर लेड, लेकिन तुम जो मीगर लेड हो, विच रादर थ्रिएटेंस, जो कि अपने आप को क्या करते हो? डरा रहे हो। डस प्रॉमिस ऑट, कुछ भी प्रॉमिस नहीं कर रहे हो। दाई पेलनेस, तुम्हारी ये पीलीपन, मूव्स मी मोर देन द इलोक्वेंस, मुझे ब्यूटीफुल से ज्यादा अट्रैक्ट करती है। हियर आई चूज, यहां मैं चुनता हूं। जॉय बी द कॉन्सिक्वेंस, लेट द गॉड गिव मी द हैप्पीनेस। बसेनियो इज गिवन द की, बसेनियो डिसाइड करता है कि मैं चुनता हूं किसको? लेट कैस्केट को, और बसेनियो को की दी जाती है। सो दिस इज अ पार्ट 1। इन पार्ट 2 we will finish this scene. Thank you. If video is helpful, kindly like, subscribe, comment and share to your friends.